अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 17 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन इतवार। इस्लामी तारीख। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम का हाल। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के तकरीबन 100 साल बाद पैदा हुए। कुरान में उनका तज़किरा 8 जगहों पर आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें कौमे समूद की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजा था। उस कौम को अपनी शान व शौकत, इज्जत व बड़ाई, फख्र व गुरूर और शिर्क व बुत परस्ती पर बड़ा नाज था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। वह इस पैगाम हक को सुनकर नफरत का इजहार करने लगे और हुज्जत बाजी करते हुए नुबुव्वत की सच्चाई के लिए पहाड़ से हामिला ऊँटनी निकालने का मुतालबा करने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने मुअजिज़े के तौर पर सख्त चट्टान से ऊँटनी पैदा कर दी, मगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुअजिज़ा मिलने के बाद भी इस बदबख्त कौम ने नहीं मानी। वे कुफ्र व नाफरमानी की इस हद तक पहुँच गई कि ऊँटनी को कत्ल कर डाला, और इसी पर बस नहीं किया बल्कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का भी मंसूबा बना लिया। इस जुर्म अजीम और जालिमाना फैसले पर गैरते इलाही जोश में आई और 3 दिन के बाद एक जोरदार चीख और जमीनी जलजले ने पूरी कौम को तबाह कर डाला। इसके बाद हजरत सालेह ईमान वालों के साथ फलस्तीन हिजरत कर गए। अल्लाह की कुदरत। दीमक। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई है। उनमें एक अजीब नाबीना मखलूक दीमक भी है। वह नाबीना होने के बावजूद सर्दी और बारिश से बचने के लिए शानदार और मजबूत टावर नुमा घर बनाती है, जिसकी ऊंचाई उनकी जसामत से हजारों गुना ज्यादा होती है। उन घरों के बनाने में वह मिट्टी और अपने लुआब व फजला का इस्तेमाल करती हैं। उनके घरों में बेशुमार खाने होते हैं, जिनमें भूल भूलैया, छोटी छोटी नहरों के रास्ते और हवा के गुजरने का इंतजाम होता है। आखिर बीनाई से महरूम दीमक को टावर नुमा और शानदार घर बनाने की सलाहियत किसने अता फरमाई? यकीनन यह अल्लाह ही की कारीगरी और उसी की कुदरत का करिश्मा है। एक फर्ज के बारे में। दीनी इल्म हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। फायदा, हर मुसलमान पर इल्मे दीन का इतना हासिल करना फर्ज है कि जिससे हलाल व हराम में तमीज़ कर ले और दीन की सही समझ बूझ, इबादत वगैरह के तरीके और सही मसाइल की मालूमात हो जाए। एक सुन्नत के बारे में। बीवियों को सलाम करना। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह के वक्त बीवियों के पास तशरीफ ले जाया करते थे और उनको खुद सलाम किया करते थे। एक अहम अमल की फजीलत। आफत व बला दूर होने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाही पढ़ लिया करे तो सिवाय मौत के अपने अहल व अयाल और माल में कोई आफत नहीं देखेगा। एक गुनाह के बारे में। सिफारिश पर बतौर हदिया माल लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने अपने मुसलमान भाई की किसी चीज में सिफारिश की और सिफारिश करने पर सामने वाले ने उसको कोई चीज बतौर हदिया पेश की और उसने कबूल कर ली तो वह सूद के बहुत बड़े दरवाजे पर आ पहुंचा। दुनिया के बारे में। गुनहगारों को नेमत देने का मकसद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू यह देखे कि अल्लाह ताला किसी गुनहगार को उसके गुनाहों के बावजूद दुनिया की चीजें दे रहा है तो यह अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। आखिरत के बारे में। कयामत का होलनाक मंजर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर बरपा होगा तो उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बेटों से भागेगा। उस दिन हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसको हर एक से बेखबर कर देगी। तिब्बे नबवी से इलाज। मुनक्का से पट्टे वगैरह का इलाज। हजरत अबू हिंददारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनक्का का तोहफा एक बंद थाल में पेश किया गया। आपने उसे खोलकर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, मुनक्का बेहतरीन खाना है जो पष्ठों को मजबूत करता है, पुराने दर्द को खत्म करता है, गुस्से को ठंडा करता है और मुंह की बदबू को जायल करता है, बलगम को निकालता है और रंग को निखारता है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور میرے چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔